साथियों नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हिंदी व्याकरण के एक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है पद परिचय। विषय बड़ा ही सरल है, कक्षा 6 से लेकर ऊपर तक की सभी कक्षाओं में खूब पढ़ाया जाता है। सीबीएसई बोर्ड ने इसे कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के कोर्स ए में भी लगाया है। अन्य शिक्षक साथी जो हिंदी विषय को लेकर शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। विषय है पद परिचय। साथियों, पद परिचय को समझने से पहले हमें पद को और उससे पहले शब्द को समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ शब्द की परिभाषा दी है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, चावल, बरगद, कबूतर, दिल्ली। आइए पद की परिभाषा देखते हैं। जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तब वह पद बन जाता है। अब ऊपर के शब्दों को यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा तो वे ही पद बन जाएंगे। कमल एक सुंदर फूल है, राम मेहर मोहन के साथ दिल्ली जाएगा। तो शब्द के बारे में यहाँ एक विशेष बात है कि शब्द जब तक वाक्य से बाहर है तभी तक वह शब्द है, जैसे ही वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद का रूप धारण कर लेता है। अब आपने कभी विचार किया है कि शब्द विचार से तो टॉपिक होता है किसी भी ग्रामर की बुक में, आपने देखा होगा, लेकिन शब्द परिचय के नाम से कभी कोई आपको ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा। पद परिचय के नाम से ही मिलता है। यहाँ पर जो मेरा विचार है, जो मेरा तर्क है वो ये है कि देखिए, शब्द स्वतंत्र होता है, आवारा होता है, उसका कोई व्याकरणिक परिवार नहीं होता। वो वाक्य में प्रयुक्त होकर ही अपना व्याकरणिक परिवार बनाता है। यहाँ पर मैंने दो शब्द लिए, गेंदा और गुलाब। अब ये मैं कहूँ कि इनका लिंग विभक्ति वचन बताइए तो सबका एक मत नहीं हो सकता, लेकिन इन्हीं को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा तो सबका एक मत हो जाएगा। देखिए, गेंदा आंगन में खेल रही है। अब जिनकी धारणा थी कि फूल है, अब वो कहेंगे कि ये तो स्त्रीलिंग हो गया और एक वचन हो गया। गुलाब बाजार जा रहा है, ये पुल्लिंग है और ये एक वचन है। तो इस प्रकार से शब्द विचार तो हो सकता है, शब्द परिचय नहीं हो सकता। आइए अब पद परिचय को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। और मैं कहता हूँ कि परिचय को जानने से पहले आपको विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो संज्ञा है उसके कितने भेद हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और फिर अविकारी शब्दों में जो क्रिया विशेषण है या फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक है, उनकी पहचान, उनकी परिभाषाएं, उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो पद परिचय आपके लिए बहुत आसान होगा। आइए पद परिचय को समझते हैं। देखिए, जब पद परिचय करेंगे किसी भी पद का, मान लो संज्ञा पदों का परिचय कर रहे हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो संज्ञा पद भेद कौन सा है, लिंग कौन सा है, उसमें वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है, तभी आप उसको अच्छी तरह से पद परिचय को कर पाएंगे। एक वाक्य लेते हैं यहाँ पर, रोहित सड़क पर गाड़ी चला रहा है। यहाँ तीन संज्ञा पद हैं, उनका परिचय करेंगे। देखिए, रोहित व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक है, चला रहा क्रिया का कर्ता है ये। सड़क जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, क्रिया का आधार। गाड़ी जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, चला रहा है क्रिया का कर्म है। तो इस प्रकार से हम संज्ञा पदों का परिचय करेंगे, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, बिल्कुल छोटी सी वीडियो है और ये 4 अंक का लगता है 10th क्लास में। यदि ध्यानपूर्वक एक बार देख ली तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, चाहे वाक्य फिर कोई भी दे दिए जाएँ आपको। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम में भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। भेद कौन सा है 6 में से, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। एक वाक्य लेते हैं, तुमने उसे कुछ दिया। देखिए, तुमने, उसे, कुछ, ये 3 सर्वनाम पद हैं, इनका यहाँ पर हम परिचय देखेंगे। तुमने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, क्योंकि तुमने जो मध्यम पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो कॉमन होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए, इसलिए पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी। ये एक वचन है, कर्ता कारक है, दिया क्रिया का कर्ता है। आगे सर्वनाम है उसे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग पता नहीं, एक वचन है, कर्म कारक है, दिया क्रिया का कर्म है ये। कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम, बहुत सारे इसको बताते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऐसा हो नहीं सकता। वो होगा कुछ, कोई, जैसे कोई दरवाजे पर है, दूध में कुछ पड़ा है, इस प्रकार से। यहाँ कुछ यानी कि क्या तो दिया है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कर्म भी बनेगा। ये देखना, पुल्लिंग है, ये एक वचन है और ये कर्म कारक है, दिया क्रिया का कर्म है। इस प्रकार से अब विशेषण के देखते हैं। विशेषण का भेद कौन सा है, लिंग, वचन और विशेष्य क्या है, ये सारे आपको पता होगा, तभी आप पद परिचय दे पाएंगे विशेषण का।
वह लड़की बहुत सुंदर है। यहाँ पर 3 विशेषण पद लिए हमने, वह बहुत सुंदर। वह का करते हैं सार्वनामिक विशेषण। कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता हो तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो सार्वनामिक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, लड़की विशेष्य का विशेषण। बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक कि कितनी सुंदर है पता नहीं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सुंदर विशेषण का प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। सुंदर गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, लड़की विशेष्य का विशेषण है ये। आइए अब क्रिया का पद परिचय करते हैं, क्रियापदों का। इसमें बताएंगे क्या भेद कौन सा है, कैसे, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लिंग, वचन, पुरुष और काल, वाच्य और कर्ता, ये सारे पॉइंट्स बताएंगे जब हम क्रियापदों का परिचय देंगे। नेहा चित्र बना रही है, इसको देखते हैं। क्रिया सकर्मक है क्योंकि चित्र को कर्म है यहाँ पर, और ये संयुक्त है, बना रही, 3 क्रियाएं मिल रही हैं, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ये अन्य पुरुष है क्योंकि नेहा ये 3rd पर्सन में आते जितने भी नाम हैं इसके अनुसार ही क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगी, भी अन्य पुरुष। वर्तमान काल है, कर्तृवाची की क्रिया है, नेहा कर्ता की क्रिया है। पक्षी से उड़ा जाता है, एक ऐसी क्रिया भी ले लेते हैं, उड़ा जाता है, इसका यहाँ पर हम पद परिचय देखते हैं। उड़ा जाता है अकर्मक, क्योंकि ये देखिए अकर्मक क्यों है, यह भाववाचक वाक्य, यहाँ कर्म नहीं है, या तो कर्तृवाच्य बन सकता है या भाववाच्य, तो कर्तृवाच्य तो है नहीं तो भाववाचक है, तो इसलिए क्रिया भाववाचक में कौन सी होती है, अकर्मक। संयुक्त है क्योंकि 3 क्रियाएं मिल गई, पुल्लिंग है और एक वचन है। पुल्लिंग एक वचन क्यों है, भाववाचक में जो क्रिया आती है वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन की आती है। वर्तमान काल है, अन्य पुरुष है और ये कर्मवाच्य है, क्योंकि ये कर्मवाच्य सॉरी ये भाववाच्य है, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक लिखा गया, ये भाववाच्य है क्योंकि यहाँ पर कर्म है ही नहीं। आइए क्रिया विशेषण का यहाँ पर हम पद परिचय देते हैं। यहाँ बताना है कि क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है और क्रियापद किस क्रियापद का ये यानी कि विशेष्य का विशेषण है। यहाँ एक बात और, यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि अविकारी जो शब्द होते हैं उन पर लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, काल का कोई असर नहीं पड़ता, वो अपरिवर्तित रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए उनके पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी नहीं होते। तो यहाँ पर यही बातें बतानी है। आप शांतिपूर्वक भीतर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। यहाँ पर शांतिपूर्वक, भीतर, अभी, इन 3 पदों का हम परिचय देंगे। शांतिपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, बैठी क्रिया का विशेषण है ये। यहाँ पर रीति यानी कि ढंग बताया गया है। भीतर स्थानवाचक ये क्रिया विशेषण है, स्थान को बता रहा है। बैठी क्रिया का विशेषण है। अभी ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। आता हूँ क्रिया का विशेषण है। तो इस प्रकार से जो क्रिया विशेषण है या अविकारी शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो होंगे ही नहीं, तो ये बहुत कम हो जाता है यहाँ पर। आइए संबंध बोधक का पद परिचय देख लेते हैं। भेद कौन सा है और जिससे संबंध है वो बताना है। मोहन पिताजी के साथ दिल्ली जाएगा, के साथ, के ऊपर, के नीचे, के आगे पीछे, तो इस प्रकार के लगा हुआ मिल जाता है, संबंध बोधक है। संबंध बोधक अव्यय है ये, पिताजी और दिल्ली के बीच में संबंध बता रहा है। तो ये 2 ही बातें बतानी है यहाँ पर। समुचय बोधक में भेद बताना है और जिन्हें जोड़ रहा है वो बताना है। वह नहीं आया क्योंकि बीमार था, क्योंकि समुचय बोधक अव्यय है। व्याधिकरण है ये। व्याधिकरण ये होता है कि जो समुचय बोधक के अव्यय 2 प्रकार के हैं, लेकिन, किंतु, परंतु, ये तो हो जाएंगे समानाधिकरण जिनका अधिकरण समान है। और व्याधिकरण में क्योंकि, अतः, क्योंकि, ताकि, यद्यपि, तथापि, ये आ जाएंगे व्याधिकरण में। और ये हेतु बोधक, हेतु का मतलब है कारण, क्योंकि हमेशा कारणवाचक में आता है। जैसे वह नहीं आया, कारण क्या था, बीमार था, और ये वह नहीं आया, बीमार था, इन 2 उपवाक्यों को जोड़ रहा है, तो ये समुचय बोधक ऐसे हो जाएगा। अब विस्मयादि बोधक का भी देख लेते हैं पद परिचय। पद एवं भाव का उल्लेख, यानी कौन सा भाव निकल रहा है उस विस्मयादि बोधक से। जैसे देखिए, वाह तुमने कमाल कर दिया, वह विस्मयादि बोधक है। ये हर्ष या फिर प्रशंसा को बता रहा है, किसी की प्रशंसा की जा रही है, खुशी को बता रहा है। ये इतना ही देना अपने विस्मयादि बोधक का। तो मित्रों, ये छोटा सा विषय था, जितना छोटा था उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही सरल, रोचक है और उतना ही अंक दिलाने में सहायक है। यदि आप ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।